ये जो पारदर्शी और नियमानुसार भर्ती करने के इनके जो दावे हैं दोस्तों, आप ये देखिए कि ये मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, साथी, युवा साथी आए थे। ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती का मुद्दा 7 साल से उठा रहे हैं। 7 साल में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को ये भर्ती पूरी करने की फुर्सत नहीं मिली है दोस्तों, इतने बिजी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने जो पत्र लिखा है और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें समझाई हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये युवा साथी कहते हैं कि हम एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती के पूरे हरियाणा प्रदेश भर से लगभग 8000 अभ्यर्थी हैं। ये साल 2019 से करीबन 1711 पोस्ट पर इनकी भर्ती पहले एचएसएससी और बाद में एचपीएससी द्वारा विज्ञापित हुई थी, और करीबन 6-7 साल से अपनी भर्ती पूरी करवाने के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो युवा साथी हैं वो कोर्ट के आदेश के बावजूद एचपीएससी के रवैये की वजह से ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। इनका कहना है कि प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में कंप्यूटर साइंस के नियमित अध्यापक भी नहीं हैं। ऐसे में न केवल बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है, बल्कि सरकार का स्किल इंडिया मिशन भी कागजों तक सिमटता लग रहा है। पढ़े लिखे युवाओं की आयु सीमा पार हो रही है। ये जो 15 जून था 2025 में इनकी लिखित परीक्षा का आयोजन भी हो चुका है, और इसके साथ इन्होंने देखिए आप, ये अपनी भर्ती पूरी करवाने के लिए ये महिपाल ढांडा जी से मिल रहे हैं। ये अखबारों में इन्होंने विज्ञापन दिया है, खबर छपवाई है अपनी। ये देखिए इनकी खबरें छप रही हैं, लगातार खबरें छप रही हैं। क्या एचपीएससी को ये खबरें दिखाई नहीं दे रही? क्या एचपीएससी को पता नहीं है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ये इन्होंने ज्ञापन सौंपा महिपाल ढांडा को? ये महिपाल ढांडा से फिर मिल रहे हैं, ये शिक्षा मंत्री से ज्ञापन सौंपा इन्होंने, और कोई 1-2 नहीं, 8000 युवा साथी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई होनी है इनकी। 7 वर्ष में पूरी नहीं हुई। ये देखिए आप, कुंभ में तक इन्होंने प्रदर्शन कर लिए। अब ये इनके स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि इन युवाओं ने कहाँ कहाँ कोशिशें की हैं। हो सकता है ये जो एचपीएससी है, ये जो पूरा पारदर्शी तरीके से भर्ती का दावा कर रही है, नियमानुसार कर रही है, क्या वो ये जवाब देगी कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती वो पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? एचएसएससी ने 2019 में 1410 पदों पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती निकाली थी। एचएसएससी ने 2019 के चुनाव के मद्देनज़र भर्ती विज्ञापित कर दी, लेकिन 3 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। एचपीएससी ने 2023 जून में इसे री एडवर्टाइज किया और 1711 पदों पे ये भर्ती कर दी। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सर्विस रूल के कारण 2 महीने भर्ती पे तब स्टे लगाया। 28 सितंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक 4 दिसंबर 2023 को भर्ती से स्टे हटाते हुए पूरा करने के इसको निर्देश दिए थे। एचपीएससी ने करीबन 1.5 साल बाद जून 2025 को सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की पंचकुला में परीक्षा ले ली इन्होंने, और भर्ती के मुकाबले जो अभ्यर्थी थे वो कम थे, इसलिए सीधा मेंस इनका एग्ज़ाम हुआ। इस दौरान एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती को पूरा करवाने के लिए अभ्यर्थियों ने अनेक बार सरकार के दरवाजों पर गुहार लगाई। मुख्यमंत्री से ये मिले, शिक्षा मंत्री से ये मिले, एचपीएससी से जाकर ये मिले। एचपीएससी के रिकॉर्ड में होगा, एंट्री होगी, वहाँ पता कर सकते हैं। इसके दौरान बाकी विषयों की 2-2 भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं, और उन सारी भर्तियों में जो पूरी हुई हैं, जितने पद थे उतनी भरी ही नहीं गई वो, और भारी मात्रा में बाहर के युवाओं को नौकरी दी गई हैं। 21वीं सदी में पूरे प्रदेश भर के अधिकांश सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस के नियमित अध्यापक नहीं हैं, और सरकार का स्किल इंडिया मिशन कागजों तक सिमटता लग रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा दर दर भटकने और उनकी आयु सीमा पार हो चुकी है। ये 25 जून को ये इनका वर्कलोड है, खाली कितनी है सीटें। और ख़ास बात ये दोस्तों, जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो ये हैं कि पोस्ट तो हैं 1711,
लेकिन इन्होंने पेपर जो 25 जून को लिया था वो पेपर कहते हैं कि AI से तैयार करवाया है कहीं से, और उसमें जोर लगा के 35-40 बच्चे कोई पास हो जाएं तो बड़ी बात है, नहीं तो पास नहीं हो रहे। और इसलिए इस भर्ती का रिजल्ट HPSC नहीं निकाल रही, क्योंकि जब ये रिजल्ट बाहर आएगा तो पूरे प्रदेश के लोगों के सामने HPSC बेनकाब हो जाएगी कि उसने कितने हजार पद खाली रख दिए हैं। वो दबाव में हैं, इसलिए वो पद नहीं निकाल रहे, रिजल्ट नहीं निकाल रहे, और जब तक रिजल्ट नहीं निकालेंगे तब तक ये री-एडवर्टाइज भी नहीं हो सकती। तो जो PGT कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जो युवा साथी हैं, उनमें से बहुत सारे तो ओवरेज हो जाएंगे इसका इंतज़ार करते करते, और नौकरी भी जिसको मिलेगी वो बहुत थोड़े से युवाओं को मिलेगी, बाकी को निराशा हाथ लगनी है। अब दिक्कत सबसे बड़ी इस प्रदेश की यह है कि इन लोगों ने प्रदेश को जाति पाति में इतना बांट दिया है कि जायज़ मांग, जायज़ बात को भी लोग यहाँ पर उसका भी कुतर्क करने आ जाएंगे आपके सामने, उसको भी बताने आ जाएंगे, लेकिन सच बहुत दिनों तक नहीं दबाए जा सकते। एक दिन पेट की जो आग है वो जोर मारती है, वो बताती है, वो आपकी आंखें खोलती है, और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के पेट पे लात मारने का काम HPSC कर रही है। HPSC के चेयरमैन साहब अपनी छवि को बिल्कुल अपना टकाटक रखें, लेकिन एक दिन इंसाफ जरूर कोई ना कोई करेगा आके। कभी ना कभी ये बात सामने आएगी कि किसके कितने रिश्तेदार लगे हैं, कौन कहाँ से था, किसको कैसे नौकरी मिली, ये बात छुपी नहीं रहेगी। अब भी मौका है HPSC के सामने कि वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं की जो मांग है, उनके पेट पे जो लात मारने का काम कर रहे हैं, कृपया आप मत करिए इसको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इंसान को लगता है कि उसके बुरे कामों को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि एक कोई ताकत ऐसी होती है जो हमेशा ये देखती है कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत काम कर रहे हैं, और उसका हमें पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो अक्टूबर तक तो आलोक वर्मा जी हमारे हरियाणा प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं ही। इसके बाद भगवान नायब सैनी जी को भी ये और सरकार को भी ये सद्बुद्धि दे कि हरियाणा के 3 करोड़ योग्य लोगों में से किसी को भी महत्वपूर्ण लोग जो जिसमें जात पात का जहर ना भरा हो और जो योग्य और विद्वान आदमी हो, उसको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगाएं। एक गलती कहते हैं ना, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बाहरी राज्य का व्यक्ति लगाना मनोहर लाल जी के लिए, इस प्रदेश के लिए एक नासूर बन गया दोस्तों। और इस नासूर का कोई इलाज अब नहीं होगा, क्योंकि जो लोग लग नहीं पाए, जो भर्तियां खाली रह गई और जो जिनकी उम्र निकल गई, उनके साथ कोई न्याय अब नहीं किया जा सकेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई आगे अच्छा चेयरमैन आए, ये सोच के भर्तियां ना करे कि मुझे खाली रखनी है। ये सोच के सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए कि हमें भर्ती पूरी करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है। अभी HPSC का भर्ती नियम इस प्रकार के बन गए हैं कि ये सोच के भर्तियां हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेशन के लिए भर्तियां हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए। ये नहीं होना चाहिए। रोज़गार दीजिए। अच्छा मौका था, एक ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो हरियाणा के नहीं हैं, इसलिए हरियाणा में उनके कोई हित ही नहीं है। और ये बात जो इन्होंने प्रेस नोट करके जारी की है कि प्रोसेस जो हमारे जो युवक हैं उनकी पढ़ाई की क्वालिटी